नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं भी कि लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बातें करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको किस डेट में एसआईपी करना चाहिए, बहुत सारे अलग डेट बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी भी डेट में आप एसआईपी कर लो। तो सभी लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, लेकिन केवल ओपिनियन से दोस्तों मार्केट नहीं चलता है, इन्वेस्टमेंट नहीं चलता है। यहाँ पर पूरा बात होता है डेटा का, और जब तक डेटा नहीं होता है तब तक किसी भी चीज़ को कहने के लिए हमारे पास पर्याप्त चीज़ें नहीं होती है। तो कभी भी आप किसी की भी बातों पर विश्वास करें तो उससे पहले डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेटा नहीं है तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप अगर 25 तारीख को एसआईपी करोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर आप 15 तारीख को करोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर आप 10 तारीख को करोगे एसआईपी तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। तो तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी जो अफवाहें हैं, बातें हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर अफवाह है कि आपको अलग अलग डेट पे एसआईपी करने से अलग अलग रिटर्न मिलता है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ डेटा निकाल के लाया है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए कि इन्वेस्टर की टाइमिंग कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वाइट ओके म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, उसने अगस्त 1996 से लेकर के अप्रैल 2026 के बीच बीएसई सेंसेक्स टीआरआई में अलग अलग तारीखों पर महीने के, मतलब कि पिछले 30 साल में जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अलग अलग तारीखों पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन सभी का डेटा निकाला और उसको एनालाइज करके, उसका पूरा रिसर्च करके तब एक डेटा, पूरा एक जो रिपोर्ट है वो दिया है। उसी रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और डेटा के हिसाब से ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है कि अलग अलग डेट पे एसआईपी करने से अलग अलग रिटर्न बनता है। तो दोस्तों, बीएसई सेंसेक्स टीआरआई में अलग अलग तारीखों पर किए गए एसआईपी निवेश का अध्ययन का जो है डेटा मैं आपको बताने वाला हूं। रिपोर्ट में यह देखा गया है कि अगर कोई इन्वेस्टर हर महीने सबसे अच्छे दिन निवेश करता है, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा दिन मतलब जिस दिन मार्केट सबसे ज़्यादा गिरा हुआ होता है वही सबसे अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि जब तक जितना कम प्राइस पे आप बाय करोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए रिटर्न बेनिफिशियल होगा। और दूसरा, निवेशक हर महीने सबसे खराब दिन इन्वेस्टमेंट करता है। तो दोनों के रिटर्न में कितना अंतर आता है वो बताता है। दोस्तों, स्टडी के मुताबिक जो निवेशक हर महीने सबसे बेहतर दिन पर एसआईपी करता है उसे पूरे दौर में 13.8% का XIRR क्या होता है, जिसको बोला जाता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों, आप सबने सुना होगा CAGR कब काम आता है? जब आप म्यूचुअल फंड में लमसम करते हो, मतलब कि एक बार आप पैसा जमा कर दिए और उसको छोड़ दिए और बाद में जो भी रिटर्न आया तो उसमें CAGR हम लोग कैलकुलेट कर दें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो बोला जाता है उसको, CAGR को। लेकिन XIR क्या होता है कि SIP में आप ध्यान देना कि SIP में आप एक बार में पैसा नहीं जमा करते हो, हर महीने अलग डेट पे SIP होता है। मतलब कि आज हो सकता है कि 15 तारीख को करो तो अगले महीने में 15 तारीख को संडे आ जाएगा, तो उस दिन आपका इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, मंडे को 16 को होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि और इस महीने में जो आपने एसआईपी किया, आपने पैसा जमा किया, वो तो अगले एक साल बाद होगा, लेकिन अगले महीने में जो आपने एसआईपी किया उसका रिटर्न तो एक साल का, उसके अगले एक महीने बाद निकलेगा। तो इसका जो एक्यूरेट अगर किसी को रेट ऑफ रिटर्न निकालना है एसआईपी का तो उसको बोला जाता है XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें एक्चुअल एसआईपी का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपको दिखाता है। तो दोस्तों, स्टडी के मुताबिक जो निवेशक हर महीने बेहतर दिन पर एसआईपी करता है उसको 13.8% का XIRR यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। वहीं जो निवेशक लगातार हर महीने सबसे खराब दिन पर निवेश करता है, मतलब कि महीने के उस दिन जिस दिन सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट बढ़ता है, तो उसे भी 13.32% का XIRR मिलता है। यानी करीब 30 साल में सबसे अच्छी और सबसे खराब टाइमिंग के बीच रिटर्न का अंतर सिर्फ 0.48% का है। तो
आपको क्या लगता है कि इतना कम डिफरेंस पे कितना ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा तो चीज़ें डिफरेंस दिख नहीं रहा है, एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस। दोस्तों इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि जो निवेशक बिना मार्केट की टाइमिंग पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर महीने एक तय तारीख पर एसआईपी करते हैं, उन्हें 13.58% का यानी कि 13.58% का XIRR रिटर्न मिला। दोस्तों ये रिटर्न सबसे अच्छी टाइमिंग वाले इन्वेस्टर के रिटर्न के काफ़ी करीब रहा है। इससे पता चलता है कि मार्केट की सही टाइमिंग पकड़ने की कोशिश से ज़्यादा फ़ायदा नियमित निवेश से मिलता है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस डेटा को देखने के बाद ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप किस डेट को एसआईपी कर रहे हैं, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही में कंपाउंडिंग का ग्रोथ लेना है, आपको अच्छा रिटर्न लेना है, तो लॉन्ग टर्म तक आप कितने साल तक कंसिस्टेंसी से आपने इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों अगर महीने के अलग अलग तारीख पर एसआईपी रिटर्न अगर आपको जानना है तो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए कि एसआईपी जो रिटर्न है, अगर कोई 1 तारीख को एसआईपी करता है तो उसको 13.59% का रिटर्न मिला है इस डेटा के हिसाब से, पिछले 30 साल का जो डेटा है। अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख पे हर महीने की 1 तारीख को एसआईपी करता है तो उसको 13.59%, अगर कोई 2 तारीख को हर महीने इन्वेस्ट करता है, एसआईपी करता है तो 13.58%, कोई 3 तारीख को करता है तो 13.58%, अगर कोई 4 तारीख को एसआईपी कर रहा है तो उसको 13.57%। आप देख रहे होंगे सबका लगभग सेम है। अगर कोई 6 तारीख को करता होगा तो 13.56%, अगर कोई 7 तारीख को एसआईपी कर रहा है, मतलब जिसने किया है उसको 13.56% का रिटर्न मिला है। ये एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है जो मिला है एक्चुअली में पिछले 30 साल में। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई 8 तारीख, जिसने 8 तारीख को एसआईपी किया था हर महीने में, उसको 13.55%, अगर कोई 12 तारीख को किया है तो 13.57%, अगर कोई 15 तारीख को एसआईपी किया था पिछले 30 साल में तो उसको 13.58% का रिटर्न मिला है। वहीं अगर कोई 20 तारीख को किया है तो उसको भी 13.58%, कोई 24 तारीख को किया है 13.61%, कोई 26 तारीख को किया है 13.6%, कोई 28 तारीख को किया है तो 13.61%। मतलब अगर देखा जाए दोस्तों, रिपोर्ट के महीनों की अलग अलग तारीखों पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट का भी एनालिसिस किया गया, तो इसमें पता चला कि महीने की शुरुआत, बीच या आखिर में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि 1 से लेकर के 30 तारीख के बीच में, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब रिटर्न का जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है। कोई भी ऐसी तारीख नहीं मिली जिसने लगातार दूसरी तारीखों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया हो। मतलब कि हो सकता है कि कोई जहाँ पे 13.58, 13.6 इस तरह के ही सारे पे था, ऐसा कोई भी डेट नहीं मिला जहाँ पे 14-15% का रिटर्न मिला हो। तो इस तरीके का आपको नहीं मिला। 1 तारीख को एसआईपी करने वाले को 13.59% रिटर्न मिला, जैसा कि मैंने बताया। 10 तारीख वाले को 13.55, 20 तारीख वाले को 13.58 और 28 तारीख वाले को 13.61% मिला। तो यही कुल मिला करके जो रेट ऑफ रिटर्न है एसआईपी में वो मिला। दोस्तों इस स्टडी के मुताबिक ज़्यादा तारीखों पर एसआईपी का रिटर्न जो है 13.55% से 13.61% के बीच रहा। यानी अलग अलग तारीखों के बीच का जो परफॉर्मेंस का अंतर है वो बेहद ही मामूली था। सीधे शब्दों में कहे तो लंबी अवधि में एसआईपी की तारीख बदलने से रिटर्न में कोई भी बड़ा फर्क पड़ता ही नहीं है। तो दोस्तों आपने जो सुना होगा, यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा बात करते हैं कि नहीं, आप 25 तारीख को करो, महीने के अंत में करो तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि महीने के अंत में, उसका लॉजिक भी देते हैं कि महीने के अंत में हर महीने में मार्केट गिरा रहता है। तो इस तरीके का जो इलॉजिकल बात है वो करते हैं। नो डाउट कि डिफरेंस रहता है, लेकिन डिफरेंस इतना माइनर, अब मार्केट है, दिन का अंतराल है तो डिफरेंस तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, लेकिन इतना माइनर अंतर है कि उससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे आपके लिए कि क्या सीख है। करीब 3 दशक के इस स्टडी से पता चलता है कि एसआईपी में सबसे ज़रूरी चीज़ है सही तारीख चुनना नहीं है।
मतलब कि पिछले 30 साल के ये जो डेटा मैंने आपको बताया उसमें सही डेट का चुनाव करना ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो तो आप अपने सैलरी के हिसाब से कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपको महीने में किस तारीख को पैसा आ सकता है, तो उसके अगले 2-4 दिन बीच करके आप एसआईपी कर सकते हो। हर डेट जो है वो सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना रिटर्न मिल रहा है, सब में लगभग सेम ही मिल रहा है। बल्कि लगातार निवेश करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप 20 साल तक कंटिन्यू हर महीने जो आप एसआईपी कर रहे हैं वो किए हैं कि नहीं किए हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि किस डेट को किए हैं। तो दोस्तों ये कुछ आंकड़ा था जो फैक्ट था, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत बोला है, ये एक्चुअल में फैक्ट है, डेटा है पिछले 30 साल का, जिसमें ये एक्चुअली में बताया गया है कि किस डेट पे एसआईपी करने से कितना रिटर्न मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो लोग फालतू का फेक नैरेटिव चलाते हैं अपना व्यूज़ पाने के लिए या पॉडकास्ट या जो भी चीज़ करने के लिए, अपना कोर्स बेचने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही फॉल्स है। कोई भी ऐसी डेट नहीं है जहाँ पे आपको बहुत बेटर रिटर्न मिल सके। तो कभी भी एसआईपी में इन्वेस्ट करने में जब आपको इन्वेस्ट करना हो तो डेट मत देखिए, आप ये देखिए कि आपको कब आपके पास पैसा रहता है। जब भी पैसा आता है उसके 1-2 दिन बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपको नियमित रूप से जितने साल के लिए एसआईपी करना है, हर महीने कोशिश कीजिए कि आप तय डेट पे एसआईपी कर दें। तो कुल मिला के दोस्तों ये वीडियो था जो एक फैक्ट के बेस पे था, एक डेटा के बेस पे था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। जय हिंद।